गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 6 इंग्लिश प्रभा इसकी वर्कशीट 11 करेंगे। कॉम्पिटेंसी दक्षता। लिसन टू इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन निर्देशों को सुनो। कमांड एंड रेस्पॉन्ड, और कमांड उन पर अपनी रेस्पॉन्ड माने प्रतिक्रिया दो। कमांड माने उन आदेशों पर अपनी प्रतिक्रिया दो। एप्रोप्रिएटली माने उपयुक्त रूप से। क्वेश्चन 1, लिसन टू द कमांड्स गिवन बाय योर टीचर। लिसन माने सुनो, कमांड्स माने आदेशों को, गिवन योर टीचर आपके टीचर के द्वारा जो दिए गए हैं, अर्थात आपके टीचर के द्वारा जो आदेश दिए गए हैं आपको उनको सुनो। एंड सर्कल देम, और उन पर सर्कल देम, उन पर घेरा लगाइए। जैसे स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। सिट डाउन, बैठ जाओ। टच योर एल्बो, अपनी कोहनी को टच करो। ब्लिंक योर आइज, अपनी आँखों को झपको। रेज योर हैंड, हाथ उठाओ। टच योर हेड, अपने सिर को टच करो। क्वेश्चन 2, लिसन टू योर टीचर, रीड अलाउड द सेंटेंस। लिसन सुनो, योर टीचर रीड अलाउड सेंटेंस, जो टीचर ने आपके जोर से जो सेंटेंस पढ़ा है उसको सुनो। एंड कमांड्स, और उसके आदेशों को। एंड देन द एप्रोप्रिएटली कमांड्स इन बॉक्स, जो इन बॉक्सों में आप उन जो कमांड्स दिए गए हैं उनको लिखो। रोहन इज अटैक्ड बाय द बीज। रोहन अटैक्ड बाय द बीज। बीज माने मधुमक्खी, अटैक्ट माने आक्रमण किया, रोहन पर मधुमक्खियों ने आक्रमण किया तो क्या किया वो? रन, RUN, रन माने वो भागेगा या दौड़ेगा। दूसरा, रीमा वांट्स टू आस्क क्वेश्चन इन द क्लास। रीमा वांट्स माने चाहती है, आस्क माने पूछना, क्वेश्चन माने प्रश्न, क्लास माने क्लास में, अर्थात रीमा क्लास में अपना प्रश्न पूछना चाहती है। तो ये क्या किया है? रेज योर हैंड, उसने अपना हाथ ऊपर कर लिया। तीसरा है, सविता ड्रॉप्ड सम पेजेज। सविता से कुछ पेजेज गिर गए तो वो क्या करेगी? बो डाउन, उनको नीचे झुकेगी और उनको उठाएगी। चौथा, वरुण फाइंड्स ए पडल ऑन हिज वे। वरुण को अपने रास्ते में पडल, कीचड़ मिला तो उसको क्या करेगा? वो जंप करेगा। ये अपना वर्कशीट 11 हो गया। अब वर्कशीट 12, इसको थोड़ा ध्यान से। वर्कशीट 12, कॉम्पिटेंसी दक्षता। रेस्पॉन्ड वर्बली, रेस्पॉन्ड माने प्रतिक्रिया दीजिए, वर्बली माने मौखिक, टू योर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द स्टोरी, अर्थात क्वेश्चन है स्टोरी बेस्ड है, नरेटिव्स जो ये दिए गए हैं नरेटिव्स। लिसन द इंफॉर्मेशन अबाउट आमेर फोर्ट, अर्थात आमेर फोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन सुनो। देन मेक ए पेयर, और एक जोड़ा बनाओ। एंड डिस्कस द गिवन क्वेश्चंस विद योर फील्ड फ्रेंड, अर्थात अपने मित्रों के बीच में, फ्रेंड माने मित्रों के बीच में, क्वेश्चन मान प्रश्नों का, गिवन क्वेश्चंस मान दिए गए प्रश्नों का, डिस्कस माने आपस में विचार विमर्श करो। एंड राइट आंसर, उनके आंसर लिखो। आमेर फोर्ट इज वन ऑफ द फेमस फोर्ट इन इंडिया। आमेर फोर्ट अर्थात एक फेमस फोर्ट है, इंडिया में, भारत में एक फेमस फोर्ट है। इट इज 11 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द जयपुर। यह जयपुर से 11 किलोमीटर दूर है। एंड इट इज सिचुएटेड ऑन द हिल्स। ये सिचुएटेड माने स्थापित है, हिल्स माने पहाड़ पर ये स्थापित है।
इट इज आल्सो नोन एज आमेर पैलेस। इट इज आल्सो अर्थात इसको आमेर पैलेस के नाम से जाना जाता है। राजा मानसिंह रूल्ड हियर। राजा मानसिंह ने यहाँ पर शासन किया। देयर आर मैनी बिल्डिंग्स इनसाइड अर्थात इसके अंदर मैनी माने बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। द फोर्ट लाइक सुख महल, फोर्ट में है, सुख महल है, शीश महल है, एंड माने और दीवाने आम है, इटीसी इत्यादि। अर्थात इस फोर्ट में सुख महल, शीश महल, दीवाने आम इत्यादि महल हैं। देयर आर मैनी शॉप्स इनसाइड द फोर्ट सेलिंग लोकल हैंडीक्राफ्ट्स एंड सोवेंचर्स अर्थात देयर आर मैनी शॉप्स वहाँ बहुत सारी दुकानें इनसाइड द फोर्ट किले के अंदर। सेलिंग लोकल हैंडीक्राफ्ट्स वो बेचते हैं लोकल हैंडीक्राफ्ट जो हाथों के द्वारा बनाई हुई चीज़ों को बेचते हैं। एंड सोवरग्रीन जो एक याददाश्ती के लिए हो जाती है। देयर इज ए ब्यूटीफुल लेक नियर विच मेक द फोर्ट लुक इवन मोर ब्यूटीफुल। देयर इज ए ब्यूटीफुल लेक नियर इट और इसके पास में एक ब्यूटीफुल बहुत ही सुंदर लेक माने झील है। विच मेक जो बनाती है द फोर्ट लुक इवन मोर ब्यूटीफुल अर्थात किले को और अधिक सुंदर बनाती है। जैसे ये डिस्कस एंड राइट, डिस्कस करो विचार विमर्श करो, एंड और राइट माने लिखो। द नेम ऑफ द फोर्ट इन अराउंड योर डिस्ट्रिक्ट अर्थात अपने डिस्ट्रिक्ट अपने ज़िले के आसपास के उसमें। तो देखो हम आई लिव इन बीकानेर, हम बीकानेर, मैं बीकानेर में रहता हूँ। तो बीकानेर में क्या है, जूनागढ़ फोर्ट बीकानेर में है, जूनागढ़ फोर्ट। और पास में ही है महाजन फोर्ट जो जूनागढ़, सूरतगढ़ और बीकानेर के बीच में है। अगला है क्वेश्चन 2, इफ़ यू गो टू ए फोर्ट यदि तुम फोर्ट में जाते हो, व्हाट विल यू डू देयर वहाँ क्या करोगे। तो आई विल टेक सम फोटोग्राफ्स अर्थात आई विल टेक हम लेंगे कुछ फोटोग्राफ लेंगे याददाश्ती के लिए। 3 देयर इज ए वर्ड ये है सोवेनियर अर्थात सोवेनियर अर्थात इसका हो गया अर्थ याददाश्ती के लिए। ये शब्द इसका अर्थ है याददाश्त। गिवन इन पैसेज, पैसेज में दिया गया है। डिस्कस द मीनिंग, डिस्कस करो इस अर्थ के लिए। योर टीचर्स एंड राइट हियर अपने टीचर से और यहाँ लिखो। सोवर्नगिन मीन्स इसका मतलब क्या है, एन ऑब्जेक्ट दैट यू बाई कीप द रिमाइंड योर सेल्फ अर्थात कुछ खरीदोगे अपने आप के लिए ऑफ स्पेशल ओकेजन एक विशेष अवसर पर। रिप्लेस यू विजिटेड जो आपने देखी है तो वो याददाश्ती के लिए आप स्पेशल उसके लिए कोई चीज़ है या हैंडक्राफ्ट की चीज़ है या कुछ भी है आप उसको खरीदोगे जो आपकी याददाश्ती रहे कि हम जब किले में गए तो हमने ये चीज़ देखी। ये चीज़ है, ये है अपना वर्कशीट 13 कॉम्पिटेंसी दक्षता। राइट फ्यू वर्ड्स अबाउट ए पिक्चर्स अर्थात इस तस्वीर के बारे में कुछ शब्द लिखोगे। लुक एट द गिवन पिक्चर, लुक एट द गिवन पिक्चर इस दी हुई पिक्चर को देखो। एंड और नेम एज मैनी थिंग्स बहुत सारी चीज़ों के, ऑब्जेक्ट वस्तुओं के, पीपल एज पॉसिबल लिख सको जितने पॉसिबल हैं उनके नाम लिखो। तो अब इनमें देखो आपको मैन इसमें दिख रहे हैं, मैंने चुन के देखे आप ढूंढना। मैन है इसमें देखो, ये मैन है, ये इसका फादर है, मदर है ये इसकी, फिर होगी वुमेन ये औरत होगी, चिल्ड्रन ये बच्चे हो गए, गर्ल ये लड़की होगी, बॉय ये लड़का हो गया,
फिश ये मछलियाँ ले जा रही है। क्राउड ये भीड़ होगी। बैग ये थैले ले जा रहे हैं। ग्रैंड मदर ये दादी है। काऊ गाय, गाय भी हैं, हाउस भी हैं, रेट चूहे, ट्री पौधे, थीप चोर भी हैं, फ्लावर भी हैं, आइसक्रीम, स्लीपर, व्हील पहिए, फ्रूट्स फल, वेजिटेबल, शॉपकीपर, हीप्स ऑफ द वेजिटेबल, सब्जियों के ढेर, एंड टेम्पल। ये सारी चीज़ें इसमें दिखी। आप इनको देखो, आपको जितना याद हो सके उतना आप करो। वर्कशीट 14, 14 वर्कशीट। कॉम्पिटेंसी दक्षता रिसाइट। रिसाइट आप इसके लिए रिसाइट का हो गया प्राप्तियाँ, राइम्स अर्थात कविता की प्राप्तियाँ, एंड लेबल्स पिक्चर अप्रोप्राइटली अर्थात इन जो पिक्चर दी गए हैं उनको लेबल करो इनका। रिसाइट द गिवन राइम्स अर्थात इस राइम की कुछ प्राप्तियाँ हैं जो नीचे लिखी हुई हैं। विद एक्शन एंड लेबल द गिवन पिक्चर्स, और पिक्चरों का लेबल करो इनमें कौन कौन सी क्या है। बिट्स ऑफ पेपर, बिट्स ऑफ पेपर, लेइंग ऑन द फ्लोवर, लाइंग ऑन द फ्लोवर, मेक द रूम untidy, make the room untidy, pick them up, pick them up, pick them up, pick them up, throw them in the dustbin, और उनको डस्टबिन में फेंको। अब जैसे वापस एक बार और पढ़ लें। बिट्स ऑफ पेपर, बिट्स ऑफ पेपर, lying on the floor, lying on the floor, make the room untidy, make the room untidy, pick them up, throw them in the dustbin। अब ये देखो इनका ही लगा लो। ये क्या है? डोर, DOOR, डोर माने दरवाज़ा हो गया। ये इसका ले लो टेलीविज़न, TELEVISION, टेलीविज़न मान टेलीविज़न। ये क्या हो गया? डस्टबिन, DUSTBIN। ये हो गया स्टडी टेबल, ये पढ़ने की टेबल होगी। ये क्या होगी? गर्ल, लड़की होगी। ये होगी कॉफ़ी टेबल, ये होगी इसकी कॉफ़ी टेबल। ये होगी टी शर्ट। ये होगी ब्लैंकेट माने कंबल। ये हो गया इसका पिलो, तकिया। और ये होगी अलमीरा। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इनको देखते रहें। आप जितनी ज़्यादा ध्यान से पढ़ोगे, मैं इसलिए प्रत्येक वर्ड्स की हिंदी साथ में करते हुए बोल रहा हूँ जिससे कि आपकी वोकेबलरी बढ़े। आप देखोगे, बार बार देखोगे, तभी आपका नॉलेज बढ़ पाएगा। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।